नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का। आज इस वीडियो में माता रानी की कृपा से 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा से तो दोस्तों आपको बता दें कि आपके घर में गरीबी यदि है, दुख यदि है, तो आप सभी कुछ ऐसे सामान आपको घर से निकाल देने हैं जो कि आपके जीवन में कुछ बाधाओं को लाने का वह सामान कार्य करती हैं। तो दोस्तों आपके गरीबी और दुख का कारण सबसे बड़ा सिंह राशि वाले लोगों का सबसे बड़ा कारण होता है घर में रखी यह 10 चीजें। कुछ चीजें आप लोगों के लिए ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन ये 10 चीजों को आपको घर से फेंक देना है। समय अभी भी है, अभी निकाल कर फेंक दो, अभी भी समय आपका शेष बचा है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जो कि जानना काफी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातों से आपको रूबरू कराना, हम आपको बताएंगे कि आप सभी के लिए क्या वह गरीबी का कारण है और क्या दरिद्रताओं के कारण है। क्या उदाहरण बताए जा रहे हैं, जैसे आप बाहर जाकर काम करते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं और घर में कुछ गलती के कारण आपका सब मेहनत बेकार चला जाता है और कुछ ऐसे टिप्स लिखे जाते हैं, कुछ ऐसे ध्यान देकर एवं सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने हैं। उससे पहले वीडियो यदि आपको पसंद कहीं से कोई सा भी पार्ट आ जाता है तो वीडियो को लाइक करें। माता रानी किस भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर। दोस्तों आपको बतला दें कि आप सभी के लिए गरीबी का अर्थ क्या है। तो आपको बता दें गरीबी का उस समस्याओं को कहते हैं जिस व्यक्ति अपने जीवन काल में मूलभूत आवश्यकताएं तथा जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, अपने बच्चों को शिक्षा, कार्य, अपना शौक को पूरा करने में असमर्थ होता है। उस व्यक्ति को आय इनकम बहुत ही कम होता है, उसे गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। उसे भौतिक आवश्यकताओं के अनुसार पूरा करने में बहुत ही अधिक असमर्थताएं रहता है। उतने ही पैसों में, रुपयों में या कुछ चीज़ों में उतने में सब मेंटेनेंस हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कारण से आपके जीवन में कुछ खुशियाँ फिर से लौट जाते हैं और गरीबी जीवन में वास हो जाती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जीवन भर आगे बढ़ने के लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जीवन आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं। उसके लिए वह पूरा लगन और जिज्ञासा के साथ अपने कार्य को गति और उसके बाद भी जिंदगी भर के गरीबी के शिकार बने रहते हैं। अपने जीवन में भरपूर मेहनत तो होते तो मेहनत के बाद भी वह अमीर बन पाते हैं। इसके पीछे अनेक प्रकार के कारण होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनके घर में हमेशा खाना पीना में परेशानी करना पड़ता है, उसे गरीबी बनी रहती है। हम जानते हैं कि वह कार्य क्या है, यह भूल कर भी बिल्कुल न कर। गरीबी में आने के प्रमुख निम्न कारण हैं, जैसे कि पहला बता दें, सुबह सूरज निकलते तमाक सोते रहना। हर एक व्यक्ति को रात में सबसे पहले खाना खाकर जल्दी सो जाना चाहिए। वह सुबह में सूरज उगने से पहले उठ जाना चाहिए। सूरज उठने से बाद सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। दूसरा, घर में लगे हुए तुलसी पौधों को नहीं मारना चाहिए और कहते हैं घर के बीच आंगन में लगे तुलसी पौधा शुभ माना जाता है, लेकिन तुलसी का पौधा बिल्कुल भी सूख जाता है, उसे घर में मुसीबत दरिद्रताएं आने का संकेत माना जाता है। तीसरा नंबर यह बता दें, काली चींटियां घर का खाने पीने के नमकीन पदार्थों में काली चींटियां लगा देते हैं और ज़्यादा बढ़ने लगा तो समझ जाइए आपके आने वाले बुरे समय की ओर इशारा करता है। घर में 4 नंबर यह है, घर में लगे पौधे। आपका घर में हरा भरा लगा हुआ पेड़, आपके घर में लगे पेड़ पौधों की पत्तियां सूखने लगें तो उसे तुरंत कट वाले घर में लगे पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे होने चाहिए। घर में पेड़ पौधों की पत्तियां सूखनी नहीं चाहिए, वरना बुध ग्रह खराब होता है, इसके आपके ऊपर कर्ज पड़ता है। पेड़ पौधे को रोजाना पानी जरूर सुबह दें और बिल्कुल उसे सूखने ना दें। 5वां नंबर यह है कि घर में झाड़ू लक्ष्मी जी का सूचक होता है, क्योंकि वह दरिद्रताओं को घर से बाहर निकालता है। उसमें घर में सुख समृद्धि धन दौलत की बढ़ोतरी करती हैं। आती और कह दे झाड़ू के ऊपर नहीं रखना चाहिए
झाड़ू के ऊपर नहीं रखना चाहिए, उसे लक्ष्मी का निरादर होता है। जी हाँ दोस्तों, घर का कोई भी छोटा सा बच्चा अचानक से घर में झाड़ू लगाने लगे तो उसे घर में किसी अनचाहे मेहमान का आने का संकेत तो समझना चाहिए। घर में झाड़ू लगाना चाहिए क्योंकि यह व्यक्ति के दुर्भाग्य को आमंत्रण देता है। नाश्ता करने से पहले झाड़ू लगता है, उल्टा करके नहीं रखना चाहिए, जिसमें दरिद्रताओं का और गरीबी का वास होता है। अंधेरा होने के बाद आप झाड़ू लगाने से बचें। इनसे आपको बता दें, इनसे माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। घर का कोई सदस्य बाहर जाए तो तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, कुछ देर के बाद लगाएं। वह आप भगवान से प्रार्थना करने के बाद झाड़ू पोछा करने के रखा चाहिए। किसी भी नजर नहीं पड़नी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू को छुपा के रखा जाता है उसी प्रकार झाड़ू को घर में आने वाले कोई भी आदमी की नजरों से दूर रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र विज्ञान के अनुसार जो लोग के लिए एक स्थान बनाने के बजाय कहीं पर झाड़ू ऐसे रख देते हैं, उनके घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ जाता है, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, या अन्य किसी जानवरों को नहीं झाड़ू से भरना चाहिए। माँ लक्ष्मी आपके घर में दूर हो जाती है, चली जाती है, नाराज होकर चली जाती है। जहां पर जाते हैं गेरुड़ जीवन में आने की संभावना बन जाते हैं। छठा नंबर यह है कि छिपकली, इसलिए इस बात को जरूर ध्यान में रखें। बहुत सारे लोगों का कहना है कि घर में छिपकली देखना शुभ होता है। अगर आपके घर में नहीं है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। किसी को काम से बाहर जाए और वापस आते हैं आपके घर में छिपकली दर्शन हो जाए तो इसका मतलब है कि आपका पूरा समय बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। आपको पहले भी समझ जाना चाहिए। बुरे वक्त में हिम्मत को काम लेने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों, वक्त कभी भी एक साथ नहीं रहता, पूरा वक्त भी निकल जाएगा। जरूरत है तो सिर्फ हिम्मत से काम लेने की। दोस्तों, घर में छिपकली देखें तो शुभ होता है, लेकिन अगर आपने नया घर लिया है और उसमें छिपकली मरी हुई भी मिल जाए तो वह घर में प्रवेश से पहले आपको पूजा हवन आदि करवा देना चाहिए। अगर आपको ऐसा नहीं करते हैं, अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति की तरक्की नहीं हो पाती है। बुरा समय हमेशा उस व्यक्ति पर भी अभी बना रहता है। अगर जाने अनजाने में छिपकली आपके शरीर में अंगों पर गिरती हैं तो यह भी आने वाले समय का सूचक होता है। जैसे अगर छिपकली आपकी माथों पर गिर जाए आपके लिए खुशियों का संकेत लेकर आती हैं और जल्द ही आपके धन का लाभ होने वाला होता है। लेकिन वह अगर छिपकली आपके सिर पर या बालों पर गिरती हैं तो आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके जीवन में भारी संकट आने वाला होता है या फिर आपकी मृत्यु नजदीक होती है। 7वां नंबर यह है आंख। ये आपको कहेंगे इसी तरह से आंख का फड़कना आपको आने वाले समय के बारे में संकेत देता है। महिलाओं की वाई आंखें फड़कने का मतलब यह होता है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा आपके लिए आने वाला है। यह शुभ संकेत करता है। आपकी वाई आंखों से लैपटॉप चारों दिशाओं में भर्ती होती हैं तो इसका मतलब है आपको कि पुरुषों की बाई आंखों यानी कि लेफ्ट आंखें फड़कना मतलब होता है आपके जीवन में आप मेहनत और कष्ट आने वाला है समय, और आपको बहुत सारी चीजों से आप लोगों को जीवन में काफी सारे संकटों का आना जो है काफी भारी मतलब होता है। लेकिन आपको बता दें ऐसी चीजों से आप लोगों को सावधान सतर्क व समझदार रहने की जरूरत रहेंगे और काफी सारी उम्मीदों को जिताने का कार्य कर सकते हैं। आप लोगों के घर में वास्तुशास्त्र के अनुसार काफी बढ़िया हो सकता है। आपको बता दें वास्तु के यह होता है कि घर में गरीबी आने का कारण। तो दोस्तों आपको बता दें जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास तो हर कोई करता है, इसलिए पूरी मेहनत तो कोई लगन के साथ कार्य को गति देता है। इसके बावजूद कुछ लोग जीवन भर दरिद्रताओं के शिकार बने रहते हैं। भरपूर मेहनत के बाद भी या अमीर बनने से चौपन देखते रह जाते हैं। लेकिन आपको बता दें घर में दरिद्रताओं के कारण रसोई घर के पास में पेशाब करना, टूटी हुई कंघी से बाल संवारना, टूटा हुआ सामान उपयोग करना, घर में कूड़ा कचरा रखना, वाएं पैर में से पहनना, रिश्तेदारों से बहक सुलकी करना, शमशान भूमि में हंसना, रात में मरने मांगने वाले को कुछ न देना, लहसुन प्याज के छिलके जलाना जब कहेंगे लहसुन प्याज के छिलके नहीं जलाने हैं। आपको कहेंगे 40 दिन से ज़्यादा बाल रखना, गुरुवार को झाड़ खरीदना। इसलिए कहेंगे ऐसी चीज़ों से आप लोगों को सावधान हो जाएंगे तो आपके जीवन में कभी गरीबी का वास नहीं होगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक